टिम कुक ऑफ एप्पल, सुंदर पिचाई ऑफ गूगल, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जब आप दुनिया को कंट्रोल करने वाले लोगों के बारे में सोचते हो तो ये नाम दिमाग में आते हैं। लेकिन सच ये है कि जबकि ये लोग हमारी जिंदगी पर सिग्निफिकेंट असर डालते हैं, 4 कंपनीज सीक्रेटली दुनिया को कंट्रोल करती हैं और सिर्फ कुछ ही लोग इन कंपनीज में सिग्निफिकेंट पावर होल्ड करते हैं। ये वो लोग हैं जो बिना आपको पता चले आपकी जिंदगी बेहतर या बदतर बना सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि ब्लैक रॉक कैसे दुनिया को कंट्रोल करता है। कोई सरप्राइज नहीं, ये उन 4 कंपनीज में से एक है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। मिलकर यह 4 कंपनीज लगभग $24 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज करती हैं। इनका यूनाइटेड स्टेट्स की मॉनेटरी पॉलिसी पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और ये बहुत कम ओवरसाइट के साथ ऑपरेट करती हैं। इसका मतलब है कि ये जो चाहें वो कर सकती हैं और इनकी पावर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स तक सीमित नहीं है। ये कंपनीज उन सभी यूरोपियन कंपनीज में भी सिग्निफिकेंट स्टेक रखती हैं जो यूएस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। आप सोच सकते हैं कि ये एक एग्जैजरेशन है, कैसे सिर्फ 4 कंपनीज इतनी ज़्यादा वेल्थ कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन ये सच है और जैसे ही आप रिसर्च करेंगे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे बड़े रिटेल स्टोर्स जैसे कि वॉलमार्ट और होम डिपो से लेकर ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज जैसे जीएमसी और बोइंग तक, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जैसे मर्क, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन तक, और मीडिया कंपनीज जैसे डिज्नी, वियाकॉम, न्यूज़ कॉर्प, एनबीसी, सीबीएस, टाइम वार्नर और एटीएनटी तक, सब पर इनका कंट्रोल है। ये बैंकिंग सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस करती हैं क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और सिटी ग्रुप के हर डिसीजन में इन्वॉल्व होती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में यूएस फेडरल रिजर्व, जो देश का सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, के बोर्ड मेंबर्स इन 4 इन्वेस्टमेंट फर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक भी इन कंपनीज से हेविली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो ये 4 कंपनीज कौन सी हैं? इन 4 कंपनीज में सबसे बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक है, जो 1988 में लैरी फिंक द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी। ब्लैक रॉक एक फिड्यूशियरी है। इसका मतलब है कि लोग इन पर भरोसा करते हैं कि यह उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट में काम करेगा। ब्लैक रॉक प्राइमरीली म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करता है, जो कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट जैसे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। ब्लैक रॉक के 30 देशों में 70 ऑफिसेज हैं और ये $10 ट्रिलियन के एसेट्स होल्ड करता है। ये कंपनी अभी $20 ट्रिलियन की वर्थ रखती है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के ईयरली ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का आधा है। बाकी 3 कंपनीज हैं, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट और फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स। वैनगार्ड 7.6 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज करता है और दुनिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड इश्यूअर है। दुनिया का पहला इंडेक्स इन्वेस्टमेंट फंड 1976 में वैनगार्ड के फाउंडर जॉन बोगल ने बनाया था। इंडेक्स फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जो पैसिवली मैनेज्ड होता है, जबकि नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं। स्टेट स्ट्रीट, जो वैनगार्ड के कंट्रोल में है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का दूसरा सबसे पुराना बैंक है जो 1792 में बना था। ये 3 मेजर इंडेक्स फंड मैनेजर्स में से एक है जो कॉर्पोरेट अमेरिका को डोमिनेट करते हैं। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स $4.3 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज करता है। इसको 1940 में एडवर्ड जॉनसन दूसरे ने एस्टैब्लिश किया था और ये एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है। सुनने में ये कंपनीज इंडस्ट्री के पायोनियर्स लगती हैं जो इन्वेस्टिंग को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाने में मदद करती हैं, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। ये कंपनीज ESG इन्वेस्टिंग प्रमोट करती हैं, जो कि एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स को ध्यान में रखता है। ये कंपनीज बताती हैं कि वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती हैं जो क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन असल में ये कंपनीज हिपोक्रिटिकल हैं। वैनगार्ड खुद को ESG इन्वेस्टिंग का सपोर्टर बताता है, लेकिन यह दुनिया का सबसे बड़ा कोल इंडस्ट्री इन्वेस्टर है। ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, वॉर प्रॉफिटीरिंग और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का इन्वेस्टर है। ब्लैक रॉक और फिडेलिटी ने चाइना के म्यूचुअल फंड मार्केट में एंटर करने के लिए डील की। इसका मतलब है कि ये दोनों कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाइनीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज में डालेंगी। रशिया के केस में इन 4 कंपनीज ने रशियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स की थी। जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई तो इन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया कि ये अपने इन्वेस्टमेंट्स को फ्रीज कर रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या ये इन्वेस्टमेंट्स वापस रशिया नहीं जाएंगी? ये क्वेश्चनेबल है।
यह एक तरह से ब्लैक रॉक का फायदा उठाना है, जो पहले वॉर के थ्रू पैसा कमाता है और फिर रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से और भी ज़्यादा पैसा कमाता है। फिडेलिटी का इशू इन सबसे अलग है। जॉनसन फैमिली जो फिडेलिटी को ओन करती है, उनका एक वेंचर कैपिटल आर्म है जो उनके खुद के इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट कम्पीट करता है। इसका मतलब है कि जॉनसन फैमिली को प्रॉफिट्स मिलते हैं जबकि फिडेलिटी के पब्लिक इन्वेस्टर्स को कम रिटर्न मिलता है। ब्लैक रॉक का अलादीन टेक्नोलॉजी इस पूरे इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। ये $10 ट्रिलियन के एसेट्स को मैनेज करता है और इन्वेस्टमेंट्स के आउटकम्स को प्रिडिक्ट करता है। इसी वजह से पिछले 10 सालों में जो भी इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में आए, उनमें से 80% इन 4 कंपनीज के पास गए हैं। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क बढ़ता जा रहा है। अगर ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, फिडेलिटी और स्टेट स्ट्रीट ऐसे ही अपनी पावर बढ़ाते गए तो कंपटीशन कम होगा और प्राइसेस बढ़ेंगी। एविएशन इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि पिछले 14 सालों में एयरफेयर्स 7% तक बढ़ चुके हैं क्योंकि कंपटीशन कम हो गया है। और सिर्फ कंपनीज ही नहीं बल्कि इनके सीईओज भी हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करते हैं। लैरी फिंक जो ब्लैक रॉक के फाउंडर हैं, ने सिर्फ $5 मिलियन के एसेट्स से कंपनी स्टार्ट की थी जो आज $10 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज करता है। एबिगेल जॉनसन फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स की सीईओ, फिडेलिटी के फाउंडर की ग्रैंड डॉटर हैं और एक फैमिली बिजनेस को लीड करती हैं। स्टेट स्ट्रीट के सीईओ रोनाल्ड पी ओहानली पहले फिडेलिटी में काम कर चुके हैं। वैनगार्ड के सीईओ मॉर्टिमर जे बकली ने अपनी करियर की शुरुआत वैनगार्ड के फाउंडर जॉन बोगल के असिस्टेंट के रूप में की थी। जॉन बोगल ने खुद वार्निंग दी थी कि ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन से पावर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में सीमित हो जाएगी। आज के फाइनेंशियल सिस्टम ने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को एम्पावर करने की जगह सिर्फ कुछ ही लोगों को ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। जब हम सेलिब्रिटीज़ और सोशल मीडिया के फ्लैशी डिस्ट्रैक्शंस में उलझे होते हैं, तब ये कंपनी के लीडर्स हमारी फाइनेंशियल रियलिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं बिना हमें पता चले।